विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जब प्रश्न पूछूं उससे पहले एक बात को, मुझे लगता है कि एज ए जर्नलिस्ट आप भी बहुत सारे विधायकों और सांसदों के घर पर गए होंगे। एक सांसद जी का आवास अभी तत्काल मुझे, जब मैं बात कर रहा तो उसी में मुझे याद आ गया। वो जिस सांसद हैं वो जिस उन्होंने अपने जो लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं उनके लिए एक वेटिंग हॉल बनाया हुआ है। एरिया कितना बड़ा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक ठाक एरिया था। वो उस वेटिंग हॉल में कम से कम उन्होंने, मुझे ध्यान, अगर मैं सही से एग्जैक्ट गिनती तो नहीं है, लेकिन 8-10 एसी उसमें लगे होंगे। उसके बाद एक फर्स्ट फ्लोर था जहां पर वो लोगों से मिलते थे, वहां पे 10, 15, 20 लोग बैठ सकते थे। उसमें 4 से 5 एसी लगे हुए थे। मतलब 14-15 एसी उन्होंने लगवाया हुआ था। मसला एसी का नहीं है। अगर मुख्यमंत्री का आवास आम लोगों के लिए खुलता है, लोग वहां पर आते हैं, तो अगर एक सांसद के पास 100-200 लोग रोज पहुंचते हैं तो मुख्यमंत्री के पास तो संख्या बहुत ज्यादा होगी। तो उनके लिए वेटिंग हॉल होगा, तो वेटिंग हॉल होगा तो एसी भी लगाना पड़ेगा, अलग व्यवस्थाएं, लाइट्स भी लगेंगे, पंखे भी लगेंगे। तो एक तो जेन्युइन खर्च समझ में आता है कि भाई आप लोगों के लिए है, लोग अगर आपके पास आएंगे। ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ है, क्या सिर्फ इसलिए विवाद खड़ा किया गया है क्योंकि उन्होंने किया इसलिए अब हम भी करेंगे? धर्मराज जी, ये आज की जो चर्चा है इसकी बहुत अहमियत है और उसका कारण है क्योंकि ये जो चुनाव लड़ा गया है दिल्ली का विधानसभा का, तो वो उसमें अहम मुद्दा था शीश महल को लेकर। और ये स्वाभाविक है कि विपक्ष, इस समय विपक्ष में कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, कि वो सत्ता पक्ष को, सरकार को, भाजपा को घेरेंगे, उनको आईना दिखाने का काम करेंगे, उनको याद दिलाएंगे, यादें ताजा कराएंगे कि आप जब विपक्ष में थे तो आप क्या बोला करते थे। आप तो अमूमन और कोई मौका नहीं छोड़ते थे, आप घेरने का काम करते थे, शीश महल का आरोप लगाते थे आम आदमी पार्टी पे और खासतौर पे उनके मुख्य अरविंद केजरीवाल पे, दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्व। तो यहां पर अभी सवाल यह पैदा होता है क्योंकि आपने जो उदाहरण दिया वो बड़ा बेहतरीन उदाहरण है और मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए बात बोलूंगा। देखिए, ज्यादा राजनीतिक दल कौन सा पुराना है, यह भी जग जाहिर है, भाजपा आम आदमी पार्टी से ज्यादा पुराना राजनीतिक दल है। तो क्या ये उनको इस बात का जानकारी नहीं थी कि यहां पर जो लोग मिलने आएंगे, जो विजिटर्स मिलने आएंगे, और एक दिनचर्या बनी रहेगी कि आप मुख्यमंत्री से तो ज्यादा लोग मिलना चाहते हैं, वो चाहते हैं अपनी समस्याओं से उनको अवगत कराएं, कुछ समाधान निकले उनकी बातों का बेश। और ये एक बड़ी लंबी फिरस्त है लोगों के मिलने की, ये तांता चलता रहता है सिलसिला। तो वहां पर वो क्या, उसके पीछे आधार था भाजपा का कि जब उन्होंने ये आरोप लगाए आम आदमी पार्टी पे कि यहां पर उन्होंने जो शीश महल बनाया है या कैंप ऑफिस की बात करें, और ये आप, और तब भी देखिए इसमें भी दो बातें हैं, उसके पीछे भी जाना की बड़ी जरूरत है कि जब बतौर मुख्यमंत्री कार्यभार संभाला और चुनावी मैदान में उससे पहले जब उतरे थे अरविंद केजरीवाल, तो बार बार बोलते थे कि बिल्कुल एक साधारण सा उनका जीवन रहेगा, वो मुख्यमंत्री बने भी तो भी वो जनता के बीच वैसे ही जाएंगे जैसे पहले जाते थे। तो लेकिन उसके बाद वहां पर क्या हुआ वो भी सबके सामने है कि जो एक रेनोवेशन करी गई, तो यहां पर वही एक बिल्कुल एक सेल्फ गोल हो गया, एक बिल्कुल सीधा बैठे बैठा एक मुद्दा मिल गया भाजपा को। खासतौर पे कांग्रेस ने भी घेरा, लेकिन भाजपा ने और मुखर होकर आम आदमी पार्टी को घेरा इस मुद्दे पर लेकर कि आप शीश महल आपने निर्माण करा और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। तो यहां पर अब तो देखिए उससे बड़ा सेल्फ गोल तो भाजपा ने करा है। और बतौर पत्रकार मैं बड़ी अहम बात बोलने जा रहा हूं और बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा ये बात। देखिए, मुझे लगता है कि अच्छे सलाहकारों की आवश्यकता है भाजपा की सरकार को, कि जो उनको ये बताएं कि आप प्राथमिकता दें, जो आपने वायदे करे हैं प्रायोरिटाइज करें, क्योंकि आपने पीला पंजा भी चला दिया। अच्छी बात है कि जो अब सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा है उसको तो खाली कराना है, बात समझ आती है, लेकिन अगर जहां से कोर्ट के दिशा निर्देश आए हैं तो वहां पर भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि इसका मतलब है वो निराधार था वहां पर, कि अगर वो स्टे ऑर्डर मिल गया है तो यानी कि इसका मतलब है कि आप प्रायोरिटाइज क्या करते हैं। आपने तो महिला सम्मान निधि देनी थी, उस पर क्या हुआ, ध्यान केंद्रित क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बड़े बड़े वादे करे थे और खासतौर पर देखिए कि पूरा देश सम्मान करता है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो वहां पर अगर उन्होंने आश्वस्त करा था तो अब मुझे लगता है कि इसकी अहमियत कई गुना बढ़ जाती है कि महिला सम्मान निधि। तो यहां पर आप खुद अगर ये जो विपक्ष बोल रही है
आम आदमी पार्टी ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये माया महल बन रहा है, या कांग्रेस की बात करें रंग महल का नाम दे रहे हैं। मैं उस वाद विवाद में नहीं पड़ूंगा, लेकिन बड़े जिम्मेदारी से ये बात मैं जरूर बोलूंगा कि भाजपा को प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि पहले किस मुद्दे को प्राथमिकता देनी है, कि ताकि जनता के पास एक संदेश जाए कि आपने यमुना की सफाई करनी है, आपने मशीनें लगा दी हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा वो भी हम समझते हैं कि धैर्य रखना चाहिए कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। लेकिन जिस एक जो ये बजट आ रहा है, और ये तो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स का बजट है, देखिए अभी तो और बजट जो रेनोवेशन का होगा इट इज मच बियॉन्ड, तो ये हम अनुमान लगा रहे हैं, तो वो अभी ये अगर इतने लाख का बजट है तो आगे क्या होगा ये तो देखिए कोई भी इस बात का अंदाज लगा सकता है। जब इस विवाद को छेड़ा गया है तो नो डाउट भले ही जो विपक्ष के लोग हैं या जो सत्ताधारी लोग हैं उनकी तरफ से कहा जाएगा कि भाई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री आज जिस घर में रह रही हैं वो उनका निजी घर है, वो वहां पर बतौर पार्षद रहती थी, अब वो मुख्यमंत्री हो गई हैं तो उनका दायरा बड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री जब हुई है तो उनके साथ एक सिक्योरिटी कंसर्न भी एड ऑन, जैसे ही आपका नाम अनाउंस होता है कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपके साथ एक सिक्योरिटी कंसर्न भी एड ऑन हो जाता है। आप नहीं चाहकर भी आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे आप सीएम का नाम का आपका अनाउंसमेंट होता है तो आपको फिर आपके कद के हिसाब से, आपके पद के हिसाब से एक जगह भी आपको दी जाती है, आप वहां पर आपको वहां जाना है, मुख्यमंत्री वहां पर जाएंगी, ठीक है। ये बवाल और विवाद क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, शीला दीक्षित भी एक घर में रहती थी, मदन लाल खुराना रहते थे, साहिब सिंह दिल्ली की मैं बात करूं, साहिब सिंह वर्मा रहते थे, सुषमा जी भी थोड़े समय के लिए थी, वो भी रही होंगी, केजरीवाल साहब भी रहे हों। विवाद किस बात की है? 60 लाख को लेकर है, क्योंकि फिर तुलना होगा कि 60 लाख आपने कहा, ये बढ़ के अगर 1-2 करोड़ 3 करोड़ रुपए तक पहुंचेगा तो फिर क्या कंपैरिजन होगा कि केजरीवाल साहब ने कितना किया था, ये इन्होंने कितना किया? बहुत जरूरी बात है। देखिए मुद्दा ही वही है कि यहां पर एक तो तुलना की बात है कि एक बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया विपक्ष को, क्योंकि वो ये खोज में थे कि कैसे घेरा जाए सरकार को, क्योंकि अगर एक तरफ तो सरकार का गठन नहीं हुआ था, उसके पहले जब चुनाव जीत लिया था भाजपा ने तो मशीनें उतर गई थी यमुना नदी में, तो वहां पर एक अच्छा संदेश गया लोगों को। लेकिन वो अलग बात है कि वहां पर भी विपक्ष ने घेरने का काम करा, कुछ कमी पेशियां निकाली। लेकिन इस समय जो ये विपक्ष घेरने का काम कर रहा है या उनको कमी दिख रही है, उसके पीछे भी पुख्ता कारण है। देखिए वो समझने की आवश्यकता है। आपने जो सिक्योरिटी कंसर्न बोला, निश्चित बात है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर बिल्कुल पुख्ता कदम उठाने चाहिए और वहां पर किसी तरह की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन साथ साथ कि ऑप्टिक्स, यहां पर आप संदेश क्या दे रहे हैं, उसके बहुत मायने, और खासतौर में राजनीति के लिए, पब्लिक फिगर्स के लिए, पब्लिक पर्सनालिटीज के लिए, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए 27 साल बाद ये सूखा खत्म हुआ है भाजपा का, उनको ये मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि यहां पर और बेहतर तरीके हो सकते थे कि आप जनता को आश्वस्त करते कि वाकई में ये सरकार बिल्कुल जो संकल्प लिया है वो अमल करेगी उन वायदों पर।